बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की न्यू एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है और नए ट्रेलर को भी डिस्कस करते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। आज की किस्त की बात करें तो शानदार एपिसोड थी। एक तरफ जहर कुताई बे की आज़ादी, हालांकि उनकी मेंटल कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है अभी तक, और ओरहान बे और उस्मान बे के सीन की बात करें तो शानदार सीन था। साथ ही साथ आज यूनुस एमरे ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का खातून को वाक़या भी सुनाया। और अगर आपने एपिसोड गौर से देखी हो तो आपको ये चीज़ का भी आइडिया होगा कि वसीले अभी तक तो खामोश है, लेकिन उसने एक बात की कि बड़े उस्ताद के तक आने तक हम सब्र करेंगे, तो एक यानी कि बड़े उस्ताद भी आने वाले हैं। और आज उस्मान बे तो मुझे एंड पे लगा था कि हो सकता है वो हिसाब किताब ही मांग लें, लेकिन कोनूर बे ने आखिर में आकर उनको बता दिया कि महमूद ने फ़ौज इकट्ठी की हुई है, जिसकी वजह से उस्मान बे अब थोड़ा सा तदबीर के साथ काम करेंगे और हो सकता है मतलब वो क्या सकता है वाकई ही यहाँ से याकूब बे को जाने देंगे। तो देखते हैं आगे आने वाली किस्त में क्या होता है। Mühim olan hazinedir. Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şey işte bu hazine olacak. तो जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िलहाल ख़जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सुल्तान मसूद ने उस्मान बे के हवाले किया था अलाउद्दीन बे के ज़रिए से। अब वो लेके अलाउद्दीन बे यानी शहर पहुंच जाएंगे और उस्मान बे भी यही बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अभी जो अहम है वो ख़जाना है। और अगर कोई जो हाकमियत को, याकूब बे की हाकमियत को ख़त्म कर सकता है, वो फ़िलहाल यही ख़जाना है जिसकी मदद से हम याकूब बे की हाकमियत ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे सरदार उस्मान बे को मदद करने के लिए आ ही जाएंगे। Bu hazine olacak. Ferman da bizim, hazine de bizim. लेकिन आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि याकूब बे को भी इस खजाने के बारे में मुकम्मल इल्म है, और वो भी यही बात कर रहे हैं कि फरमान जो कि उन्होंने सुल्तान मसूद की अंगूठी के साथ खुद ही बना दिया था, यानी कि नकली फरमान लेकर आ तो गए हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि ख़जाना भी हमारा ही है, यानी कि वो कोशिश पूरी करेंगे कि वो उस खजाने तक पहुंच सकें। और ज़ाहिर सी बात है गोंजा खातून को ही ये ज़्यादातर टास्क दिया जाएगा कि जाके खजाने का पता लगाया जाए। Öyle bir hamle yapacağız ki ona dünyayı dar edeceğiz. अब याकूब बे जो ये जो लाइन बोल रहे हैं ये उस्मान बे के काफ़ी ज़्यादा विलन्स ने बोली होगी कि मैं उस्मान बे के लिए दुनिया को तंग कर दूंगा, यानी कि वो अब कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी चाल चलने वाला हूँ जिससे वो ख़जाना भी हासिल कर लेंगे और अपनी सल्तनत का भी क़याम कर लेंगे, और साथ ही साथ उस्मान बे के लिए इस दुनिया को तंग कर देंगे। तो ये चीज़ उस्मान बे के लिए वो फ़िलहाल कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि काफ़ी विलन्स ने ऐसी बात की है तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वरना सल्तनत उस्मानिया कैसे बनती। Bu vakte kadar durmadım. Bundan gayrı da durmam. उस्मान बे के बारे में आपको इस बात का इल्म होगा कि जो 4 सीजन्स में आपने देखा है कि जितनी भी मुश्किलात आई हों उन्होंने कभी भी खुद को रोका नहीं, यानी कि फतह की तरफ चलते रहे और अपने किसी न किसी तरह से वो फतवाहत की जानब कोई ना कोई सोच रखते हैं। तो अभी भी वो यही बात कर रहे हैं कि मैं अभी तक भी किसी वजह से भी यहाँ तक नहीं रुका, आगे भी नहीं रुकने वाला, यानी मैं अपने इक़दाम जारी रखूँगा और जो मैं सोचता हूँ वही करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं अब उस्मान बे की आगे की चालें क्या होने वाली हैं, आगे चेक करते हैं। आज की किस्त अगर स्टोरी लाइन के हिसाब से बात की जाए तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरी आज की स्टोरी थी। लेकिन फ़ाइट सीन नहीं थे, एक अलाउद्दीन का थोड़ा सा फ़ाइट सीन आया था, इसके अलावा मतलब का एपिसोड में कोई ज़्यादा फ़ाइट सीन्स थे नहीं। लेकिन अगली किस्त में फ़ाइट सीन्स होंगे, बेशक थोड़ा सा ही हो, क्योंकि अभी एपिसोड के सीजन का स्टार्ट है, तो अभी हो सकता है इतनी बड़ी जंगें ना दिखाई जाएँ। फ़िलहाल बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। Alaaddin, Yakup Bey'in ardında olacaksın. अब अलाउद्दीन बे की बात की जाए तो उनको कोनिया के वजीफे के बाद अब नया एक फ़र्ज सौंपा जाएगा कि आपने याकूब बे के पीछे रहना है। और मैं ये बात अगेन रिपीट करूंगा कि अलाउद्दीन बे ने कोनिया वाला फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि नक्शे को महफूज तौर पर यही शहर लेके आना भी आसान नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने गोंजा खातून से मतलब नक्शे को बचाया है, गोंजा खातून को तो 2 दफ़ा यही लगा था कि वो मतलब अलाउद्दीन बे को मात दे चुकी हैं, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर हरा चुकी हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे की अकल ने गोंजा खातून को 2 दफ़ा डिसअपॉइंट किया, और मतलब इस तरह से उनको दिखाया गया कि वो किस तरह से अक्लमंद थे और किस तरह की अकल थी उनकी। Attığı bütün adımları bileceğim.
जहां पे अलाउद्दीन बे को ये वजीफ़ा दिया जाएगा कि उन्होंने याकूब बे के पीछे रहना है और उनके हर कदम पर नज़र रखनी है। वहीं पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उनके जो गोंजा खातून हैं उनको भी ये जो वजीफ़ा दिया जाएगा, उनको ये फ़र्ज़ दिया जाएगा कि आपने अलाउद्दीन बे पे नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यानी याकूब बे के और गोंजा खातून के मुताबिक ख़जाने के बारे में अलाउद्दीन को पता है और उनको यही लगेगा कि अलाउद्दीन जो है वो अब ख़जाना निकालने के लिए जाएंगे, तो इसलिए अलाउद्दीन पर नज़र रखेंगे ताकि वो ख़जाने की जगह को जान सकें या नक्शे का पता कर सकें। लेकिन अब देखते हैं कि उस्मान बे इसके मुकाबले में कौन सी चाल चलने वाली है, आगे देखते हैं। Sana gelince Orhan, hazinenin peşine sen düşeceksin. तो यहाँ पे ओरहान बे को ये वजीफ़ा दिया जा रहा है कि ख़जाने के पीछे आप जाएंगे। अब यहाँ पे सब सोच रहे होंगे कि अलाउद्दीन बे को अब तक ख़जाने के नक्शे के बारे में उनको ही पता चला है तो उनको ही लगाना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से ये उस्मान बे की एक टैक्टिक्स होगी कि क्योंकि उनको पता है कि गोंजा खातून को इस बात का पता है कि उनके पास नक्शा है, तो इसलिए वो ओरहान को इसलिए लगाएंगे कि ओरहान पे किसी को अभी वो इस तरह से नज़र नहीं जाएगी और वो अलाउद्दीन का पीछा करेंगे नक्शे के हवाले से। हालांकि ओरहान को रोकने के लिए भी शायद महमद पे आ ही जाए और महमद इसलिए उनको रोकने की किसी न किसी तरह से कोशिश कर ही ले, क्योंकि महमद उनके रास्ते में रुकावट तो बनने ही वाला है। Söğütten dışarı çıkma. Ben de gelmek isterim. बाला खातून के फैंस के लिए आखिरकार अच्छी खबर, 2 किस्तों के बाद आज की किस्त में भी वो काफ़ी बेहतर नज़र आई, लेकिन अब जो 2 एपिसोड के बाद फाइनली उनको दिखाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े शपड़े भी पहन लिए हैं और आखिरकार वो घुड़सवारी करते हुए भी उस्मान बे के साथ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बाला खातून काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही हैं और अगली एपिसोड में वो पहले से भी बेहतर दिखाई जाएंगी। Gayrı bizim yerimiz Yakup Bey'in yanıdır. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जरकुताई क्या करने वाला है। तो जरकुताई यहाँ पे जैसा कि आप सुन सकते हैं कि वो कह रही हैं कि अब हम याकूब बे के पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि उस्मान बे को मतलब उस्मान बे मुझे बचा नहीं सके, तो इसलिए याकूब बे के साथ रहना चाहेंगे। हालांकि वो कुछ एपिसोड से बाद उनकी दिमागी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन तब हो सकता है उस्मान बे उनको ये फ़र्ज़ सौंपे कि आप याकूब बे का एतमाद हासिल कर चुके हैं, तो अब आप मेरे पास याकूब बे की तरफ से खबरें लाएं। Bu pazarın hamisi Yiğidim Cerkutay. याकूब बे शो ऑफ करने से बिल्कुल बाज नहीं आने वाले। उन्होंने बस इसलिए जरकुताई को इस बाज़ार का जो हामी बनाया है कि लोगों को पता चल सके कि उस्मान भी अपने जो सिपाही हैं उसकी हिफाजत नहीं कर सके, जरकुताई बे की हिफाजत नहीं कर सके, तो आप लोगों की इस तरह से हिफाजत करेंगे, यानी कि मैं सल्तनत का बेहतरीन मतलब कि मुहाफ़िज़ बन सकता हूँ, यानी एक अच्छी सल्तनत बना सकता हूँ, निज़ाम ला सकता हूँ, तो वो ये चीज़ दिखाना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि जरकुताई अभी तो वो उनकी दिमागी हालत नहीं ठीक, लेकिन जब वो ठीक होगी तो उस्मान बे इसको लाजमी यूटिलाइज़ करेंगे और वो याकूब बे के बारे में खबरें जरकुताई से हासिल करने की कोशिश करेंगे। Gayrı kimse önümde duramayacak. अब अगर मैं ये बात बोलूं कि अब उस्मान बे और याकूब बे की एक खुली जंग जो है वो एक किस्म की शुरू हो चुकी है कि उनमें से जो बेहतर है वही सल्तनत बना पाएगा, तो ये इसमें झूठ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है वो याकूब बे भी यही बात कर रहे हैं कि मैं अब किसी भी सूरत में रुकने नहीं वाला हूँ, यानी कि वो उस्मान बे को हराने की मुकम्मल कोशिश करने वाले हैं। Zalime merhamet, mazluma ihanet. उस्मान बे के इस डायलॉग को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली दफ़ा तो उस्मान बे बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि जो ज़ालिमों पे रहम है वो मज़लूमों के साथ जुल्म है, और इसके साथ वो फाइट सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो एपिसोड का ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आने वाली किस्त में जो कहानी है वो मज़ीद आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सेकंड ट्रेलर में ये बात का अंदाज़ा ज़्यादा होगा कि आगे वाली किस्त में क्या होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।